एंड उसके अलावा एनसीईआरटी को एकदम क्या बोलूँ, एकदम चाट जाओ एनसीईआरटी को, ठीक है। पूरा एक-एक टॉपिक, डायग्राम, इवन जो चार्ट्स है, तुम लोगों को पता है कि पीवाईक्यू करना ज़रूरी है। तुम पास्ट के मैक्सिमम 10 ईयर्स तक टॉप आ जाए, तुम ये बात कभी नहीं नेगलेक्ट कर सकते। मोस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट फॉर नीट, ठीक। हेलो, हेलो, हेलो गाइस। तो आज मैं बोलने जा रहा हूँ नीट में बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है उसके बारे में। तो देखो, तुम सभी को पता है कि बायोलॉजी इज़ द मोस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट फॉर नीट, ठीक है। एंड हम सभी को पता है कि नीट में अगर बायोलॉजी में फुल या फिर 360 में 340 के ऊपर अगर स्कोर करना पड़ेगा तो एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो, नीट 2025 का क्वेश्चन जितना भी टफ आ जाए, तुम ये बात कभी नहीं नेग्लेक्ट कर सकते कि बायोलॉजी में इस बार भी एनसीईआरटी से मोर देन 85% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया था, ओके। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस तो इधर ही पता चल जाता है सभी को, तो ठीक है। तो पहली बात तो एनसीईआरटी को पहले ही तुम्हें कुछ पता नहीं है तुम एनसीईआरटी उठा के पढ़ने चले जाओ, ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए, तुम्हें पहले किसी टीचर का, जो भी टीचर पकड़ लो। मैंने स्पेशली तरुण सर से बॉटनी एंड नोमेश सर से जूलॉजी पढ़ा था, ठीक है। उन लोगों का लेक्चर्स तुम लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब पर भी, उन लोगों का खुद का जो ऐप है उधर भी मिल जाएगा, या फिर जो कोई भी टीचर तुम्हें पसंद है उनसे पहले जो क्लास करवाते हैं वो टीचर लोग, वो पहले क्लास को थॉरोली कर लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है क्लास में जो भी सर लोग लिखवा रहा है स्मार्ट बोर्ड पर, वो खुद से नोट करो, ठीक है। देखो, रेडीमेड नोट्स उससे ज़्यादा बढ़िया होता है खुद के हाथ से बनाया हुआ नोट, क्योंकि जब तुम खुद के हाथ से नोट बनाओगे तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग पे भी सेट होता चला जाएगा। तो पहले तो नोट्स बना लो और उसके बाद चैप्टर हो जाए, लेक्चर देखने के बाद चैप्टर जब हो जाए उसके बाद तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ो, थॉरोली खुद से पढ़ो एनसीईआरटी। तब तुम लोगों को मोर देन चैप्टर लेक्चर से खत्म करने के बाद मोर देन 80% तुम लोगों को समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो उसके लिए तुम लोग एनटीजी या फिर वेरियस काइंड्स ऑफ बुक मार्केट पे अवेलेबल है, वो सब कुछ ट्राई कर सकते हो। आई शुड रिकमेंड फॉर एनटीजी बिकॉज इट इज़ द बेस्ट बुक एंड आई ऑल्सो यूज दिस बुक, ठीक है। एंड उसके बाद चैप्टर हो जाने के बाद पूरा जो एनसीईआरटी का सामरी है वो तुम्हें खुद से शॉर्ट नोट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, हम हमारे टीम की तरफ से शॉर्ट नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे करना है पूरा चैप्टर। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, पूरा एक चैप्टर करने के बाद उसका एनसीईआरटी बेस्ड 200 to 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो, पीवाईक्यू बायोलॉजी में पीवाईक्यू का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलता कि किस साल इधर से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन पीवाईक्यू करना जरूरी है। तुम पास्ट के मैक्सिमम 10 ईयर्स तक पीवाईक्यू कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले का पीवाईक्यू क्या है, बहुत सारा इरेलेवेंट चीज़ें एनसीईआरटी के बाहर का पीवाईक्यू है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करना है बायोलॉजी। एंड उसके बाद आखिरी जो चीज़ है वो है 1, 2, 3 करते करते 5 या फिर 6 चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो उस 6 चैप्टर्स का तुम्हें खुद से टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कितना तुम्हें आता है और कितना तुम अभी भी इम्प्रूव कर सकते हो किस किस जगह पर। तो इसके लिए टेस्ट तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा एनसीईआरटी को एकदम क्या बोलूँ, एकदम चाट जाओ एनसीईआरटी को, ठीक है। पूरा एक-एक टॉपिक, डायग्राम, इवन जो चार्ट्स है तुम लोगों को पता ही होगा।